आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताते हैं रक्षाबंधन के दिन कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पहले जानते हैं उन 10 गलतियों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले राखी भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण को बांधना शुभ माना जाता है, इसलिए आप सबसे पहले इन्हीं को राखी बांधें। दूसरा, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। भूल कर भी भद्राकाल या राहुकाल में भाई को राखी ना बांधें। तीसरा, काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। चौथा, प्लास्टिक या फिर अशुद्ध चीज़ों से बनी हुई अशुभ चिन्हों वाली या फिर भगवान की फोटो वाली राखी भूल कर भी भाई को ना बांधें। पांचवा, भाई को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूलें। ध्यान रखें कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। छठा, राखी बांधते समय राखी का मंत्र बोलना ना भूलें। मंत्र है येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलः माचलः। सातवां, अपने भाई को राखी बांधने से पहले तिलक करते समय रोली या चंदन लें। सिंदूर से तिलक ना करें। अक्षत खंडित ना हो यानी चावल टूटे हुए ना हो, इसका भी ध्यान रखें। आठवां, राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवां, भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक ना लें। बहन के आरती करने के बाद भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। और 10वां, राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। जब भाई को राखी बांधी जाती है तो राखी बांधने से लेकर उतारने तक के कुछ नियम होते हैं, उसका भी आपको पालन करना चाहिए और इस बात को सभी भाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो राखी उतारने के जो विशेष नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो नियम कौन कौन से हैं वो आपको बताएंगे। उससे पहले आप जानिए इस बार राखी बंधन यानी रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार की ही रात को 11:55 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि केवल सोमवार के दिन ही विद्यमान है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि का उपवास, स्नान दान और रक्षाबंधन का पर्व केवल और केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। भद्राकाल 19 अगस्त सोमवार को सुबह 5:23 से प्रारंभ होकर दोपहर 1:29 तक रहेगा। कहीं कहीं पर ये समय दोपहर में 1:30 या 1:32 भी बताया गया है, तो आप अपने स्थानीय समय अनुसार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सावन पूर्णिमा के दिन राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात 9:08 के बीच में आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। अगर बात करें इनमें भी सबसे शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:45 से 4:20 तक रहेगा और इसके बाद जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, जो कि भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राखी बांधने से लेकर उतारने तक के कुछ नियम बताए हैं जिनका पालन सभी को इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है। इसी कारण राखी उतारने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर बंधी हुई राखी को विधि विधान से नियम अनुसार प्रवाहित नहीं किया जाता है तो मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही रिश्तों में भी दरार आती है। पहनी हुई राखी को इस तरह से रखना चाहिए कि राखी सुरक्षित रहे और आपको दोष भी ना लगे, जिसके लिए आपको पहनी हुई राखी को इस प्रकार रखना होता है कि राखी सुरक्षित रहे, राखी का अपमान भी ना हो और आपको दोष भी ना लगे। तो राखी खोलने के बाद पुरानी राखी को लाल रंग के कपड़े में रख लें। इसे उतारकर ऐसी जगह रखें जहां पर भाई बहनों का सामान रखा हुआ हो। भाई या बहन किसी एक का भी सामान यदि रखा हुआ हो तो वहां पर भी राखी को रखा जा सकता है, जैसे कि आपकी किताबें, आपके कपड़े हों, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें हों। इसके बाद अगले साल बहन से राखी बंधवाने के बाद पुरानी राखी को रक्षाबंधन के अगले दिन जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप किसी खाली गमले में मिट्टी भरकर उसमें भी राखियों को दबा सकते हैं। जो पुरानी राखी होती हैं उन्हें आप दबा सकते हैं। ऐसा करने से राखी
सुरक्षित रहती हैं और भाई बहन का रिश्ता भी मजबूत होता है। कई बार हाथ में बंधी हुई राखी टूट जाती है और भाई उसे उतारकर फेंक भी देते हैं। इस तरह राखी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत अशुभ माना गया है। टूटी हुई राखी को या तो किसी जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे रख सकते हैं, और ऐसा करते समय 1 रुपये का सिक्का साथ में जरूर रखें। ध्यान रखें, अगर आप किसी पेड़ की जड़ में रख रहे हैं तो वो पेड़ ऐसी जगह पर ना हो जहाँ से राखी किसी के पैरों में जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है, राखी कूड़े में फेंकी जाती है तो उससे भी भाई और बहन के रिश्तों में खटास आती है। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा।